एक युवा होने के नाते सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में जो भी पॉलिसीज़ आती हैं, जो भी पॉलिसीज़ आया जाता है, उसमें पहली बात तो गवर्नमेंट का ये होना चाहिए, उसको मतलब देखना चाहिए कि वो एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि बजट जब आता है तो हमने देखा है कि जैसे बाहर के देश हैं, जो भी बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अमेरिका हो गई, उनका एजुकेशन बिल बहुत ज़्यादा है। इंडिया का है लेकिन उस मुकाबले नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि युवा के लिए, युवा के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जितना ज़्यादा हो सके एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि एक एक रोज़गार भी प्राप्त हो सके। और युवा क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, तो बजट में उस चीज़ को भी टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ समाधान निकालना चाहिए सरकार को। तो रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएँ। जी, ये रोज़गार के अवसर बनने चाहिए। सर्वप्रथम युवा ही देश की शक्ति होती है और देश के सामर्थ्य युवा से ही वो माना जाता है। और हम बजट में मानने जाएंगे कि जैसे पिछली बार 30% की वृद्धि हुई थी विद्यार्थियों के पुस्तकों में, कॉपी में, कलम में, हर एक चीजों में जो है, तो एक आम आदमी, गरीब आदमी सरकार से ये अपेक्षा करता है कि एक आम से आम आदमी भी अच्छे से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। और आज के दिनों में हम जैसे देख रहे हैं, पिछले बजट के हिसाब से 30% इसमें वृद्धि हुई है और खाने-पीने अन्य चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो कॉपी पेन ये सब भी खरीदने में विद्यार्थियों को बहुत सारी समस्याएँ का सामना करना पड़ रहा है। तो हम ये रोजगार को सरकार से लेकर क्या चाहते हम ये सरकार से कहना चाहेंगे कि जो-जो वैकेंसियाँ 2 या 3 साल में आ रही हैं, उनको 1 साल प्रतिवर्ष किया जाए, ताकि हर साल जो नए-नए बच्चे हैं, जितने भी प्रयास कर रहे हैं, इलाहाबाद, प्रयागराज या फिर आपकी दिल्ली, कहीं भी पूरे भारत में जो प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्रथम रोजगार के उत्तीर्ण अवसर बढ़े। मिले और रोजगार का अवसर मिले। जी बताइए, 23 को देश का बजट आ रहा है। एक युवा होने के नाते आप क्या उम्मीद करते हैं कि बजट में क्या कुछ करे सरकार आपके लिए? नमस्कार भैया, मेरा नाम कलदेव विवास दास है। मैं बंगाल का निवासी हूँ। मैं यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ने के लिए आया हूँ। तो एक चीज़ जो कि मतलब हमारे फैमिली को और मेरे को बहुत अफ़ेक्ट करती है कि पहले जो सरकारें थी उसमें पहले के समय में हमको सब्सिडी मिलती थी एजुकेशन में। पहले जो हॉस्टल के फीस थे वो बहुत कम थे। अभी दिन-ब-दिन हॉस्टल का, मेस का जो फीस है वो बढ़ते जा रहा है और हम लोग को जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ़ जैसे अभी चलता है ये इसी साल हमको कल स्कॉलरशिप मिली क्योंकि चुनाव था। तो ब और इससे पहले साल जो कल एजुकेशन में बजट का शेयर था वो कम हो गया था और ऐसा ये कल देखने में आ रहा है कि जो एजुकेशन का शेयर है ये बजट में जितना पैसा उसको मिलना चाहिए वो घटते जा रहा है। तो मेरी सरकार से यही विनती रहेगी कि एजुकेशन में और स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए पैसा कल अलॉट किया जाए, बजट बढ़ाया जाए और ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो कल वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको पैसे के लिए वो कल पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। अच्छा, रोजगार को लेकर क्या चाहते हैं आप? रोजगार को लेके मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे अब अभी कल यूपी ये पुलिस की जो वैकेंसी आई उसमें कहते हैं ये पेपर लीक हो गया। उसके बाद कहते हैं जो जज की उसमें आई थी उसमें भी कल 50 कॉपी बदली गई। फिर अभी जो आप देख रहे चलते नीट की जो एग्जाम हुआ था उसमें इतना धांधली हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। तो और ऐसे ये घटनाएं हैं कि कल पैसे लेकर कल पेपर लीक हो गया तो इससे हम लोग का जो ये मनोबल है वो बहुत गिर जाता है। हम लोग फिर मतलब कल पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं अगर ऐसी मतलब ये जो घटनाएं ये सब सामने आती है तो। देखिए, युवाओं के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम लोग एजुकेशन में अभी कर रहे हैं, अपना एजुकेशन हम लोग का अभी चल रहा है, तो अगर हम बाकी देशों से कंपेयर करें तो भारत जो है काफ़ी पिछड़ा, रिसर्च के क्षेत्र में काफ़ी पीछे जा रहा है। अभी अगर आप कोई भी आईआईटीज़ वगैरह का डेटा अगर आप निकाल लें, तो जितने लोग हैं वो केवल और केवल प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हैं और बाकी समृद्ध देश अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, जापान की, तो वहाँ पे ज़्यादा रिसर्च को ज़्यादा वहाँ फैसिलिटी दिया जा रहा है, ज़्यादा फंड एलोकेट किया जा रहा है। और इंडिया में क्या है कि अधिकतर लोग प्लेसमेंट्स के पीछे भाग रहे हैं और रिसर्च जो है इंडिया में उतना अच्छा अभी नहीं हो रहा। तो रिसर्च पे अगर ज़्यादा खर्चा कर सकती है सरकार, अगर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अगर सरकार जो है पैसे ज़्यादा खर्च कर सकती है, तो हमारे लिए एज अ स्टूडेंट जो है काफ़ी बेहतर स्थिति होगा रोजगार के लिए। और एक चीज़ और है कि जैसे कि अभी एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया है कि एम्प्लॉयमेंट जो है सरकार जनरेट नहीं कर पा रही है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो है वो तभी हो पाएगा जब आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया में आप ला पाएंगे, और वो तभी होगा जब आपके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी जो है सरकार जो है काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है गवर्नमेंट जो है एलोकेट कर सकती है। ये बात मैं कहना चाहूँगा। और क्या होना चाहिए यूथ के लिए? क्या बजट में क्या प्रावधान होना चाहिए? यूथ के लिए मैं यही कहूँगा कि आप
एजुकेशन पे 18% के अराउंड जो आप लगा रहे हैं, जो जीएसटी लगा रहे हैं, उसको आप कम कर दीजिए। आप गोल्ड पे 3% लगा रहे हैं, आप एजुकेशन पे जो है 18% लगा रहे हैं। तो आप ये नीति जो मुझे समझ नहीं है कि आप गोल्ड पे 3% लगा रहे हैं और एजुकेशन पे 18%। अगर गोल्ड वही आदमी लेगा जो समृद्ध है, और अगर आप शिक्षा सस्ती बनी। यानी कि शिक्षा आपको सस्ती करनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर शिक्षा आप सस्ती नहीं भी कर सकते हैं तो आप रिसर्च के लिए जो है फंड ज्यादा एलोकेट करिए, जैसे कि बाकी समृद्ध देश एलोकेट कर रहे हैं। क्या कुछ हो बजट में जिससे युवाओं को फायदा मिले? मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी का जो तीसरा कार्यकाल आया है उसका 1 महीना होने को पूरा है, और ये जो बजट है, एक युवा होने के नाते मैं कहना चाहूँगा कि ये बजट के बहुत सारे एस्पेक्ट होने चाहिए। वो खेल को लेकर भी होने चाहिए, वो सोशल एजुकेशन पे होने चाहिए, रूरल एरियाज़ पे होने चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि गाँव में देखा जाता है कि बिजली कहा जाता है कि 18 घंटे आती है, लेकिन मैं एक प्रॉपर गाँव से आता हूँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। और जो बजट होता है, जैसे कि कहा जाता है कि जो सरकारी स्कूल हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है जैसा होना चाहिए। विदेशों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो देखा जाए तो एक बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, वहाँ पे कैसा भी हो गया, छत टूटी है तो टूटी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परवाह नहीं करता लोग। तो जो जो नया बजट आएगा तो मैं उसमें यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन को लेकर के, खेल को लेकर के, और जो देखा जाए तो जो ओलंपिक से मेडल्स आते हैं तो उसके बाद उनको प्रमोशन मिलता है, उनके पहले नहीं प्रमोशन मिलता है। और जो एजुकेशन का है वो बहुत सस्ती होनी चाहिए। रोजगार पे मैं कहना चाहूँगा कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मोदी के तीसरे कार्यकाल स्टार्ट हो गया है, 2014 से 2024 तक तो हो ही गया है, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से होना चाहिए, उस हिसाब से क्या होना चाहिए बजट में रोजगार खत्म बढ़ाने के लिए अवसर? बढ़ाने के लिए स्कीम्स लानी चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स लानी चाहिए कि जो 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 युवा है उसको आगे उनकी एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देना चाहिए, और प्रमोशन देने चाहिए, और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम जैसे कि हो गया पेंशन या एज स्कॉलरशिप, मंथली स्कॉलरशिप भी देना चाहिए। ये युवा होने के नाते हमारी ये उम्मीद है कि शिक्षक संस्थानों में जो बजट बढ़ाया जाए, केंद्र सरकार की जितनी हमारे विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसमें अनावरत फीस वृद्धि की जा रही है। तो मूल रूप से हमारा मुद्दा है कि फीस वृद्धि को कम किया जाए और छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। जो रोजगार आ रहे हैं, भर्तियां आ रही हैं, उनको सही से समय पे पूरा किया जाए। विगत हम कुछ दिनों में देख रहे हैं कि कई भर्तियां आई, चाहे यूपी पुलिस सिपाही से लेकर के लोक सेवा आयोग का भर्ती आई थी, आरओ एआरओ की, सब किसी न किसी धांधली में फंसी है। चाहे पिछली 69,000 शिक्षक भर्ती रही हो या अन्य भर्तियां, ये सब किसी न किसी रूप में कानूनी पेच में फंसती जा रही हैं। तो उसमें बड़ी संख्या में रोजगार में मुहैया कराया जाए, ये मेरा कहना है बजट को। और पढ़ाई सस्ती हो। जैसा कि हम जानते हैं कि जो बजट होता है वो देश का सबसे बढ़िया एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। तो इसके तहत क्या करती है सरकार, केंद्र के अनेक विभागों को बजट एलोकेट करती है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एलोकेट करती है। तो फाइनेंशियल एलोकेशन इस तरह से होना चाहिए ताकि देश के विभिन्न स्तरों पे, ठीक है, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जो फाइनेंशियल एलोकेशन है उसको इंक्रीज करना चाहिए ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है वो और दुरुस्त हो सके। साथ ही जो स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं उसको बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इसमें कि बजट में फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल एलोकेशंस स्कॉलरशिप के रोजगार के साधन मुहैया करवा सके। और जिस तरह से धांधली हो रही है आते जो गवर्नमेंट सरकारियाँ, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स पोस्ट निकल रहे हैं, उसमें जो धांधलियाँ हो रही हैं उससे रोका जाए। तो इसी को लेके सिस्टम को और दुरुस्त करने का प्रयास होना चाहिए। फाइनेंशियल एलोकेशन इस तरीके से होना चाहिए कि देश में हर प्रकार की सुख सुविधाएं, यूथ के लिए क्या होना चाहिए? सुख सुविधाएं को लाया जा सके, और खासकर यूथ के लिए, तो यूथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। तो रोजगार को लेकर सरकार को सिस्टम को और दुरुस्त करना चाहिए। देखिए, एज अ यूथ हम तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट हमारे बजट में अच्छी खासी हमको शेयर दे, ठीक है, सो दैट
आने वाला जो टाइम है, इवन जो अभी का टाइम चल रहा है, वो यूथ के लिए ही, यूथ का ही टाइम है, राइट? सो हम ही चाहते हैं कि जो बजट में गवर्नमेंट एलोकेट करे बजट, ठीक है? आज की डेट में काफी ज्यादा आप देखते होंगे डिजिटल लाइब्रेरीज खुल चुके हैं। गवर्नमेंट की कुछ लाइब्रेरीज ऐसे खोलनी चाहिए गवर्नमेंट को, सो दैट जहाँ पे बच्चे अपनी तैयारी प्रॉपर कर पाए। गवर्नमेंट्स को कुछ इंस्टीट्यूशंस खोलने चाहिए, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली या सोशली वीकर जो सेक्शंस के हम लोग हैं, हम लोग वहाँ पे जाकर तैयारी कर पाए। एम्प्लॉयमेंट के लेके ही अगर हम बात की जाए, तो एम्प्लॉयमेंट का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे प्रॉपरली हो नहीं पा रहा है। वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, वैकेंसीज आ रही हैं तो पेपर लीक हो जाना, ठीक है? इससे यूथ जो है इतना होपलेस हो चुका है। यूथ अपनी क्या कहते हैं, यहाँ पे स्पेशली हम प्रयागराज में अगर खड़े हैं, तो प्रयागराज में यहाँ पे लड़के जो तैयारी करते हैं वो 3-3 4-4 साल से वो लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं एक वैकेंसी के लिए। होना चाहिए बजट। एंड बजट में हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे हमारे लोगों को मतलब सोचे समझे, हमारे लिए भी सोचे, यूथ के लिए भी सोचे। यूथ के लिए अपने बजट में हमें भी एक अच्छी खासी शेयर की मतलब हम उम्मीद रखते हैं कि वो मिले हमें शेयर। एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन में इवन यस, हम चाहते हैं कि स्कॉलरशिप्स हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड की जाए, ठीक है? चाहे वो हायर एजुकेशन हो, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन हो, इवन कोई मतलब हमें चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो यूथ के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, रेदर वो फालतू के जो चीजें जो मतलब सब्सिडीज देना या ये सब चीजें देना, वो सबसे इतर मैं चाहता हूँ कि हमें स्कॉलरशिप दिया जाए, यूथ की तरह से देखा जाए, ठीक है? नॉट एज ए क्या कि वोट बैंक देखा जाए कि भाई हमें वोट के शेयर के अकॉर्डिंगली हम उनको देना चाहे, ये ना होना चाहिए, ठीक है? तो जो हमारा 23 तारीख को नया बजट आ रहा है, उसमें हम यही चाहेंगे कि पहले तो हमारा थोड़ा डिफेंस बजट और इंक्रीज हो, क्योंकि जैसे हम चाइना का देखते आ रहे हैं, उनके पास उनकी अपनी मिसाइल है, अपने नए-नए वो इन्वेंशन कर रहे हैं, तो वैसे ही इंडिया भी थोड़ा अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करे। दूसरा है हमको रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारे देश के रिसर्च सेंटर है ना, वहाँ पर साइंटिस्ट बचे ही नहीं हैं, क्योंकि उनको नौकरियाँ बहुत कम मिल रही हैं। नौकरियाँ मिल रही हैं लेकिन उसमें सैलरी बहुत कम है, इसलिए वो छोड़ दे रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जा रहे हैं। तो अगर उनको सैलरी मिलेगी तो ही वो देश के लिए कुछ करेंगे। तीसरा जो है, हमको और ज़्यादा लैब्स चाहिए। चौथा है, हमारा जो देश का शिक्षा के लिए पैसा है, वो थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी हम प्राइमरी स्कूल में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए कि जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में ज़्यादा खर्चा वहीं होता है। वरना सरकारी स्कूल में पढ़ता है इंसान, फ्री में पढ़ लेता है, लेकिन हायर एजुकेशन जो होती है वो महंगी हो जाती है। एक हम देखेंगे जो हमारा स्पोर्ट्स साइड है, स्पोर्ट्स साइड में भी हम थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करें। जैसे पिछली बार हमने देखा हमारे सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स भी आए पिछले सालों के कंपैरेटिवली, तो इस बार हम और थोड़ी इम्प्रूवमेंट करें और अच्छे एथलीट्स को ढूँढें। एम्प्लॉयमेंट को लेके हम यही चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो जॉब्स हैं वो निकलें, और सरकार उसके लिए भी अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ खोले और लोगों को अवेयर करे कि आखिर कौन-सी जॉब खाली है। क्योंकि कई वैकेंसीज़ ऐसी है जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, लेकिन वो वैकेंसी होती है। तो अभी वो थोड़ा अवेयर भी करे लोगों को, उसके लिए भी बजट निकाले। बाकी तो जो सरकार है, वो लोगों के भले के लिए बनी है, तो उसी का काम करेगी। हमको पूरी उम्मीद है सरकार से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।